बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा चैप्टर नंबर 15 सेकंड ईयर स्टैटिस्टिक का जो चैप्टर नंबर 15 है उसकी एक्सरसाइज 15.2 और क्वेश्चन नंबर 6 का ए वाला पार्ट। बेटा ये इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसके 3 पार्ट है, उनको बारी बारी हम सॉल्व करेंगे। और बेटा इसमें जो हमें डाटा दिया हुआ है वो डाटा किसका दिया हुआ है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का टेबल दिया हुआ है। बेटा किसका टेबल दिया हुआ है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का। मैं इधर लिख देता हूं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। जी बेटा ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का हमें टेबल दिया हुआ है और इसमें जो है एक साइड पे हमारे पास एजुकेशन है, उसमें एलिमेंट्री है, सेकेंडरी है और कॉलेज है। और दूसरी साइड पे जो दूसरा एट्रीब्यूट है, पहला एट्रीब्यूट हमारे पास क्या था, एजुकेशन, और दूसरा एट्रीब्यूट है हमारे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन। वो 0 से 1 है, 2 से 3 है और ओवर 3 जो स्टूडेंट है। और इसमें बेटा आपको ये डाटा सबका गिवन दिया हुआ है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस टेबल को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो उसके लिए बेटा हम सबसे पहले क्या करते हैं, कैलकुलेटर पकड़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। जी तो बेटा सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, इसको आपने कंप्लीट करना है। यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये भी टोटल वैल्यूज़ और ये भी हमारे पास क्या है, टोटल वैल्यूज़ है। अब बेटा इनको टोटल करना है, 13, 37 और 35 इनको ऐड करके हमने यहाँ पे लिखना है 13 प्लस 37 प्लस 35। ये बेटा हमारे पास आएगा 85। उसके बाद इन तीनों को ऐड करना है हमने, 19 प्लस 42 प्लस 14। तो ये हमारे पास कितना आएगा बेटा, ये हमारे पास आ गया 75। उसके बाद हमने इन तीनों को ऐड करना है, 12 प्लस 17 प्लस 11। तो ये हमारे पास आ गया 40। उसके बाद बेटा इन तीनों को ऐड करना है, तो यहाँ पे लिखना है 13 प्लस 19 प्लस 12। तो ये हमारे पास आएगा 44। उसके बाद बेटा इन तीनों को ऐड करना है हमने, हमारे पास है 37 प्लस 42 प्लस 17। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 96। उसके बाद इनको ऐड करना है, तो ये हमारे पास क्या है, 35 प्लस 14 प्लस 11। तो ये बेटा हमारे पास आ गया 60। अब इन सब को ऐड करके यहाँ पे लिख लें या इन सब को ऐड करके यहाँ पे लिख लें, ये 200 आना चाहिए बेटा। 40 प्लस 96 और प्लस 44 जो है, ये बेटा हमारा टोटल कितना बनता है, 200। और इनको भी ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 200 ही बनेगा। आप इनको ऐड करके देख लें। अगर इनका और इनका सेम नहीं आता है, इसका मतलब हमारी ये वैल्यूज़ क्या है, गलत है। तो इनका सेम आएगा। ये बेटा हमारे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आ गई। अब बेटा हमारे पास जो फर्स्ट हेडिंग आनी है इसकी, वो क्या आना है, सबसे पहले हमने निकालना है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। बेटा इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को। और अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितनी है, 5%। अगर बेटा ना दी हो तो फिर भी 5% है। और परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 को 100 पे डिवाइड करेंगे। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.05 आ जाएगी बेटा। उसके बाद हमने जो वैल्यू निकालनी होती है वो 1 माइनस अल्फ़ा की निकालनी है। तो 1 माइनस अल्फ़ा किसके इक्वल आएगा, 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू है 0.05। तो इनको माइनस करेंगे 0.95 आ जाएगा। ये बेटा हमारे पास 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। दूसरा बेटा हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, नेक्स्ट हमने फाइंड करना है डिग्री ऑफ फ्रीडम। दूसरी चीज बेटा हमने क्या फाइंड करनी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम V से लिखते हैं और V का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, रो -1 कॉलम -1। अब हमारे पास इसमें कितनी रोज गिवन दी हुई थी, 1, 2 और 3। 3 रोज है, -1। कॉलम कितने हैं बेटा, वो भी 3 थे, -1। ये 1, 2 और 3, ये 0, 1, 2, 3 और ओवर 3 वाला। तो बेटा इसको 2 - 1 करें, 3 - 1 करेंगे 2, ये भी 3 - 1 करेंगे 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। ये हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। अब बेटा जब ये दोनों चीज़ें निकल आई हैं तो तीसरी चीज़ हमने क्या फाइंड करनी है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस।
डिग्री ऑफ फ्रीडम, और तीसरा पॉइंट हमारे पास होता है क्रिटिकल पॉइंट। क्या बेटा? क्रिटिकल रीजन या क्रिटिकल पॉइंट उसको लिख लें या क्रिटिकल रीजन लिख लें। तो क्रिटिकल रीजन में बेटा हमारे पास क्या आना है? क्रिटिकल रीजन में हमने काई स्क्वायर का फार्मूला लिखना है। काई स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है बेटा? काई स्क्वायर यहाँ पे आना है डिग्री ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाई 1 माइनस अल्फा। तो अब बेटा हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसकी वैल्यू कितनी है? 4, और 1 माइनस अल्फा की वैल्यू थी 0.95। ये वैल्यू बेटा इधर ये भी निकली हुई है 1 माइनस अल्फा की, और ये v की वैल्यू भी हमें दी हुई है यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम की। अब हमने अपनी टेक्स्ट बुक के क्या जाना है? टेबल नंबर जो है वो 11 में जाना है, और टेबल नंबर 11 में जाके हमने जब हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 हो और वहाँ पे हमने उसके कॉलम 0.95 में जाके वैल्यू चेक करनी है हमारे पास क्या आता है। तो बेटा हम इसको चेक करते हैं। देखें हमारे पास टेक्स्ट बुक मौजूद है, ये टेबल नंबर 11। टेबल नंबर 11 में बेटा जब आपने आना है यहाँ पे ये है आपके पास 4, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 4, और इसका ये वाली वैल्यू जो है आपने इधर से जाना है, और ये देखें ये आपके पास वैल्यू क्या है? 0.95 पे इसकी वैल्यू 4 की क्या आ रही है? ये 4 वाली रो है, इसकी वैल्यू आ रही है 9.49। ये बेटा मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको निकालना सिखाई थी, तो आपने यहाँ पे क्या लिख लेना है इसकी जगह? 9.49। क्या वैल्यू आ गई बेटा? 9.49। फिर आपने क्या लिखना है? काई स्क्वायर ग्रेटर देन 9.49। अब बेटा हमने काई स्क्वायर का इस फार्मूले से आंसर निकालना है, और अगर इसका आंसर जो है वो इस आंसर से क्या आ जाता है? ग्रेटर देन आ जाता है, तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो क्रिटिकल रीजन में है। अगर नहीं आता तो वो क्रिटिकल रीजन में नहीं है। तो अब बेटा हम क्या करेंगे? नेक्स्ट उसी तरह से हम जो है, अब ये हमारे पास था जो है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का टेबल। इस टेबल में बेटा हमें एफ ओ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और साथ एफ ई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का टेबल। उसके लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा? सेम उसी तरह से टेबल बनाएंगे जैसे ये टेबल है। अब बेटा इस टेबल को हमने यहाँ पे लिख लिया है, इसके अंदर जो वैल्यू आनी है वो कैसे आएंगी? सबसे पहले हमारे पास जो टोटल वैल्यूज़ थी ना, उनको बेटा हमने एज इट इज़ जैसे थी उनको वैसे लिख लेना होता है। इधर था 200, इधर हमारे पास क्या था? 40, 75, 85। यहाँ पे जो टोटल वैल्यू आई थी उनको ऐसे ही हमने लिखना है। फिर इधर था 60, 96 और 44। ये वैल्यू बेटा हमने सारी लिख ली। अब यहाँ पे जो वैल्यू आनी है वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की होनी है। यहाँ पे जो हमें गिवन दी हुई थी ये हमारे पास ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थी, और यहाँ पे जो आएंगी वो हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएंगी। अब इनको निकालने का तरीका क्या है? यहाँ पे जो वैल्यू निकालनी है इधर से इसकी वैल्यू है 85। 85 को मल्टीप्लाई किससे करना है? इधर से वैल्यू है 44, और डिवाइड किस पे करना है बेटा? 200 पे। तो जब इनको आप करोगे 85 को हम कैलकुलेटर पकड़ेंगे, 85 को मल्टीप्लाई करेंगे 44 से, 85 मल्टीप्लाई 44 डिवाइडेड बाय 200, तो ये हमारे पास आएगा 18.7। कितना आएगा बेटा? 18.7। उसके बाद आपने इसी तरह इस वैल्यू को निकालना है, तो इधर से 85 और इधर से 96। अब आप 85 को मल्टीप्लाई किससे करोगे? 96 से, और डिवाइड किस पे कर दोगे? डिवाइड बेटा टोटल पे करना है इस वैल्यू पे, हर रकम को 200, तो ये आ जाएगा 40.8। इसी तरह बेटा नेक्स्ट वैल्यू जब इधर आपने निकालनी है तो 85 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 60 से। ये बेटा हमारी जो सारी फ्रीक्वेंसी किसकी आ गई है? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज आ गई हैं। किसकी बेटा? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज की। अब ये जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज आई हैं इनको आपने सबको जमा करके देखना है, ये रकम आती है। अगर आती है तो आपका आंसर ठीक है, अदरवाइज नहीं। इन सब को जमा करके देखना है, ये आना चाहिए। इन सब को जमा करके देखना है, ये आना चाहिए। इसी तरह इनको जमा करना है तो ये, इनको जमा करें ये, और इनको जमा करें तो ये वाला 60 आना चाहिए। इसी तरह बेटा आपने इनको सबको करके देख लेना है। अगर किसी का आंसर सही नहीं आता तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक नहीं है, लेकिन इनका आपका बिल्कुल ठीक आएगा। उसके बाद बेटा अब हमने क्या करना है? अब हमने ये चीज़ें निकालनी है। अब बेटा हम क्या करते हैं? अब हम ये वाली चीज़ फाइंड करते हैं फार्मूले में। इसमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए बेटा? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हमें चाहिए
एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो अब हमारे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी बेटा क्या थी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ हमारे पास ये थी, चाहे आप इस तरह से लिख लो चाहे आप कॉलम वाइज लिख लो, हम कॉलम वाइज लिख लेते हैं। 13, 19 और 12 क्या क्या वैल्यू थी बेटा, 13, 19, 12 ये पहला कॉलम। उसके बाद दूसरा 37, 42 और 17, 37, 42 और 17। उसके बाद तीसरा 35, 14 और 11, 35, 14 और 11। ये बेटा हमने कॉलम वाइज लिखी है। अगर हम रो वाइज लिखते तो फिर इसकी भी हमने रो वाइज ही लिखनी थी, लेकिन अगर वो कॉलम वाइज लिखी है तो ये भी हमने क्या करना है, कॉलम वाइज ही लिखनी है। यहाँ पे क्या आएगा 18.7, उसके बाद 16.5, इसी तरह कॉलम वाइज 8.8, उसके बाद दूसरा कॉलम 40.8, 36। नेक्स्ट बेटा हमारी वैल्यू क्या है 19.2, उसके बाद क्या है 25.5, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू बेटा 22.5 और लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास है 12। जिस तरह उसको कॉलम वाइज लिखा था उसी तरह बेटा आपने इसको भी कॉलम वाइज लिख लेना है। अब ये भी हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हमने बेटा नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट वो कहता था एफ ओ में से एफ ई को माइनस करें। जी बेटा, तो अब हम क्या करते हैं, एफ ओ में से एफ ई को माइनस करते हैं और उसका क्या ले लेते हैं स्क्वायर, एफ ओ माइनस एफ ई और ऊपर इसका क्या लगा लेते हैं स्क्वायर। अब बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि ये एफ ओ है, इसमें से माइनस करो ये एफ ई, यानी 13 माइनस 18.7 और इसका क्या ले लो, जो आंसर आएगा उसका क्या ले लो स्क्वायर। अब बेटा ये आंसर आएगा -5.7, लेकिन जब स्क्वायर लेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 32.49। इसी तरह अगली वैल्यू बेटा आपके पास 19 है, 19 उसमें से माइनस किसको करना है 16.5 को, 16.5 और उसका क्या जो आंसर आएगा वो आएगा 2.5, आपने साथ साथ करना है और उसका क्या ले लेना है स्क्वायर। तो ये बेटा कितना आ जाएगा 6.25। जी तो बेटा इनको हमने सबको सॉल्व कर लिया है। इसी तरह मैंने जो है वो इसको 12 में से माइनस किया है, 8.8 जो आया उसका स्क्वायर लिया तो ये आ गया है। 37 में से 40.8 किया, माइनस जो आएगा हमारे पास उसका हमने स्क्वायर ले लिया तो ये आ गया। इसी तरह बेटा हमने जो है वो 4.42 में से 36 को माइनस किया, 6 आया, 6 का स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह बेटा इनको हमने सबको माइनस किया और जो आता गया उसका स्क्वायर लेके यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमें ये चीज़ भी चाहिए थी फार्मूले में कि ये जो आंसर आएगा इसको एफ ई पे डिवाइड कर लेना है। तो एफ ओ माइनस एफ ई का जो स्क्वायर आया है उसको एफ ई पे डिवाइड करना है। ये बेटा एफ ओ माइनस एफ ई का स्क्वायर था, इसको डिवाइड किस पे करना है 32.49 को हमने डिवाइड एफ ई यानी 18.7 पे किया तो 1.74 आ गया। इसी तरह 6.25 को हमने डिवाइड 16.5 पे किया तो हमारे पास 0.38 आया। सो ऑन बेटा इसी तरह 10.24 को हमने डिवाइड जब 8.8 पे किया तो 1.16। इसी तरह हम सारी वैल्यूज़ को इन पे डिवाइड करके ये भी निकाल लिया ताकि हमारा टाइम बच जाए। अब हमने क्या करना है बेटा, अब हमने इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करना है। तो इन सारी वैल्यूज़ को जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास ये वैल्यू टोटल आई है हमारे पास 11.71। ये सारी वैल्यूज़ को बेटा ऐड करके समेशन कितना आया है 11.71। अब हमने बेटा इस काई स्क्वायर के फार्मूले में ये वैल्यू लगानी है। काई स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल था, समेशन एफ ओ माइनस एफ ई का स्क्वायर ओवर एफ ई। तो बेटा इनकी वैल्यू हमने सारी जमा करके क्या निकाल ली हुई है 11.71। अब बेटा यहाँ पे हमने ये वैल्यू निकाल ली है, लेकिन हमने कंडीशन ये बताई थी कि हमारे पास क्या होना चाहिए, जो है काई स्क्वायर का आंसर जो आए वो 9.49 से क्या आना चाहिए ग्रेटर। तो क्या ये 9.49 से ग्रेटर है? जी बिल्कुल, ये 9.49 से ग्रेटर है। तो इसका मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो गई। तो यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि इन दोनों एट्रीब्यूट्स के दरमियान में क्या है, देयर इज
एसोसिएशन बिटवीन किस किस के दरमियान में बेटा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड एजुकेशन, दोनों एट्रीब्यूट के दरमियान में क्या है, एसोसिएशन है। देयर इज एसोसिएशन बिटवीन एजुकेशन एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन। जी बेटा हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया कि इस क्वेश्चन में हमारे पास एसोसिएशन है। इसके साथ बेटा हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 था, एक्सरसाइज 15.2 चैप्टर नंबर 15 का ए वाला पार्ट, जिसमें हमें कुछ ऑब्जर्व वैल्यूज़ दी हुई थी फ्रीक्वेंसी की, और हमने उसको बेटा लेके जो है वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाली और उनको बेटा सॉल्व करके हमने देखा कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, दोनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही हैं। इसके लिए हमारा जो है ना आंसर क्या आ गया कि दोनों के अंदर बेटा एसोसिएशन मौजूद है। अब बेटा हम जो है इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। अगर इसमें किसी बच्चे को समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।